बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम स्टोरी सुनेंगे वो है इदरीस अलैहिस्सलाम की। इदरीस अलैहिस्सलाम एक वक्त के ऐसे नबी थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने का तरीका सिखाया। पेन से लिखना, कलम लिखने का तरीका इन्होंने सिखाया। कपड़े सीना सबसे पहले, हाउ टू स्टिच योर क्लोथ्स, ये इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिखाया। और हथियार बनाना, वेपन्स बनाना, ये इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिखाया। दुनिया में सबसे पहले, अगर कलम अल्लाह ने हाथ से बनाई है, दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखना इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिखाया। हथियार बनाना और कपड़े सिलना, क्या क्या सिखाया उन्होंने? हथियार बनाना, कलम से काटना, हथियार बनाना, कपड़े सीना, बनाना। वेरी गुड। तो ये 3 चीज़ें इदरीस अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया, फिर समझो इन्होंने इन्वेंट की। ये 3 चीज़ें उनके थ्रू हुई थी। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो वही नाजिल होती थी वो कुरान की शक्ल में नाजिल होती है, मतलब आयत की शक्ल में नाजिल होती थी जो कुरान में हमारे पास महफूज है। लेकिन पहले, बहुत पहले जो है, सहीफ़े नाजिल होते थे। सहीफ़े मतलब वैसे टैबलेट्स नाजिल होते थे, सहीफ़े, ओके। इस तरह से तख्तियाँ नाजिल होती थी। तो इदरीस अलैहिस्सलाम पर भी 30 सहीफ़े नाजिल हुए। टोटल कितने टैबलेट्स? 30 ओके, 30 सहीफ़े नाजिल हुए। तो ये भी कहा जाता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने जायंट से, जायंट मतलब जो बड़ी बड़ी मखलूक़ात होती हैं, अजीब और गरीब जायंट्स, उनसे जंग की है, एलियंस से जंग की है। और इदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्म नुजूमी यानी स्टार्स का भी उनको इल्म था, ये कहा जाता है। अब इनकी स्टोरी में हम देखेंगे कि कितना सच है और कितना झूठ। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन किया कि हाबिल और काबिल में कौन अच्छा था, तो हाबिल अच्छा था, काबिल बुरा था। तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम नबी बने। कौन नबी बने? शीस अलैहिस्सलाम जो है वो नबी बने। शीस अलैहिस्सलाम के बाद 500 ईयर्स के बाद, शीस अलैहिस्सलाम के 500 ईयर्स के बाद जो है इदरीस अलैहिस्सलाम आए, ओके। लेकिन शीस अलैहिस्सलाम के गुजर जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद, दुनिया में फिर से बुत परस्ती, गुनाह करना, ये सारी चीज़ें कॉमन हो चुकी थी, ओके। तो ये जो बुराई शुरू की शीस अलैहिस्सलाम के बाद, वो थी काबिल की जनरेशन। जो काबिल था उसकी जनरेशन ने बुरे काम शुरू कर दिए उसके औलाद में। क्या क्या बुरे काम? बुत परस्ती करना, बुत यानी कि स्टैचूज़, मूर्तियों की परस्तिश यानी उनकी पैरोकारी करना, उनको फॉलो करना, उनकी इबादत करना। आग की पूजा करते थे, ठीक है, आग की परस्तिश करना, बुत परस्ती करना, आग की परस्तिश करना, शराब पीना और गंदे काम करना, गलत काम करना, बुराई को आम करना, ये काबिल की जो सारी जनरेशन थी उनके ख़ानदान में सारी चीज़ें आम हो गई और ये एक लिमिट पर पहुंच गई। तो जब ये ओवर हो गया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर चुन लिया, अपना नबी बना लिया, उनको अपना नबी बनाकर उसने इन लोगों की तरफ भेजा। अब काबिल के जितने भी लोग थे उनको इदरीस अलैहिस्सलाम समझाते रहे, बताते रहे कि क्या करना है क्या नहीं। सब लोग नहीं मानते। कुछ लोग जो है वो नबी को मान लेते हैं और कुछ लोग तौबा कर लेते हैं और कुछ लोग अपने सही रास्ते पर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी के जो है इदरीस अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन जाते हैं, कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और उनको तकलीफ़ देने लगते हैं। अब इदरीस अलैहिस्सलाम जो है वो बाबिल में पैदा हुए थे, बेबीलोन, ठीक है, बाबिल में पैदा हुए थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेबीलोन। तो जब ये काबिल की जो सारी कौम इनके खिलाफ हो गई, इनकी बातें नहीं मान रही थी, एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई, तो इनके दरमियान ना जंग होने लगी। तो उनके दरमियान जो है जंग हुई। अब वो लोग जो सुन नहीं रहते, इसलिए इदरीस अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, जितने लोग मुसलमान हुए थे उनको लेकर हिजरत करते हैं। हिजरत करना यानी कि मूव करना। तो ये बेबीलोन से मिस्र की तरफ रवाना हो जाते हैं। कौन सी तरफ? मिस्र की तरफ। मिस्र की तरफ रवाना हो जाते हैं और मिस्र में दरियाए नील, सुने हो ना, दरियाए नील, दरियाए नील के पास आबाद हो जाते हैं। दरियाए नील के पास, वहाँ पर ये कुछ लोग मुसलमान बनते हैं, वहाँ रह जाते हैं और वहीं पर इल्म सीखते हैं, ठीक है, तबलीग का काम करते हैं, क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम एक पहले नबी हैं जिन्होंने इल्म की दावत दी, इल्म को सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया। अब इदरीस अलैहिस्सलाम को क्या क्या आता था? इन्होंने फर्स्ट
कलम से लिखना सिखाया कि किस तरीके से लिखते हैं। 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो इन्होंने लोगों को क्या सिखाया? इल्म सिखाया, लिखना सिखाया। पहली चीज़ जो सिखाई वो था लिखना। फिर लोग जानवर को मारकर उसकी चमड़ी छीलकर वो कपड़े पहना करते थे, मतलब वो कपड़े लपेटा करते थे। तो इन्होंने सिखाया कि कपड़ा किस तरीके से बनाना है, कपड़े को सिलना किस तरीके से है और लिबास बनाकर पहनना किस तरीके से है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़े सिलना और सिखाना सिखाया, सीना और पहनना सिखाया। फिर उसके बाद इनके पास इल्म नुजूमी था। इल्म नुजूमी यानी एस्ट्रोलॉजी, सितारों का इल्म था, इनको ये नॉलेज था। इनको 72 लैंग्वेजेस आते थे। कितने लैंग्वेजेस? 72 लैंग्वेजेस। तो सोचो, दुनिया की शुरुआत है और इदरीस अलैहिस्सलाम को 72 लैंग्वेजेस का इल्म अल्लाह ताला ने दे दिया। तो ये एक ऐसे नबी थे जो बहुत ज़्यादा दर्स दिया करते थे। दर्स कहते हैं उर्दू में लेसन्स देना, अरबी में भी लेसन को दरस कहा जाता है। तो दरस से इनका नाम रखा गया इदरीस। क्या रखा गया? इदरीस। ठीक है, दरस से इनका नाम रखा गया इदरीस। तो इसलिए इनको सब लोग इदरीस कहकर पुकारते थे। अब इनको बहुत सारा नॉलेज था, बहुत सारे सहीफे भी इन पर उतरे थे और ये फरिश्तों से भी इंटरेक्ट करते थे, बातें करते थे। तो ये बहुत ही इल्म वाले, ताकत वाले नबी थे। अब क्या होता है कि इनके जो सहीफे हैं आज पाएंगे, जैसे हमारे पास कुरान है ना, वैसे सहीफे कहीं देखने को नहीं मिलते। लेकिन 1946 के वक्त ईयर में कुछ दरिया से सहीफे मिले। उसमें से एक सहीफे का टुकड़ा मिला जो इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर के सहीफे का टुकड़ा था। जब उसकी स्टडी की गई तो पता चला कि इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान से कुछ जिन्नात उतरे थे। जैसे कि शैतान जो था वो एक टाइप का जिन्नात ही था, फरिश्तों के सफ़ में था लेकिन वो एक टाइप का जिन्नात था। तो वैसे ही बहुत सारे जिन्नात उतरे थे जिनकी वजह से इस दुनिया में बहुत ही जाइंट मखलूक़ात पैदा हुई। ओके, ये इनका जो किस्सा है एकदम इमेजिनरी स्टोरी के जैसा है। तो बहुत सारे जाइंट्स पैदा हुए, उनको द वॉचर कहा जाता है। द वॉचर यानी देखने वाले। तो वो लोगों को देखा करते थे, सिर्फ लोगों को देखा करते थे। उनमें से जो पसंद आता था उस पर अटैक करते थे, लोगों को खाते थे, लोगों को खा जाते थे एकदम। लड़कियों के, औरतों के बाल उनको बड़े पसंद थे। ओके, तो उन पर हमले करते थे। तो यूं करते करते जायंट्स की जो है वो तादाद बढ़ गई। अब ये जो इनके सहीफे का एक टुकड़ा मिला था उसको कहते हैं बुक ऑफ एनॉक, इंग्लिश में कहा जाता है बुक ऑफ एनॉक। ओके, तो इसमें से सारी चीज़ें, तो इस सहीफे के एक टुकड़े से ये स्टडी की गई और ये पता चला कि क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज था, एलियंस का भी आना दुनिया में हुआ था, जिनको अजाइबुल मखलूक़ात कहा जाता है, ये जायंट्स वगैरह। तो इनसे इनकी जंग हो रही थी और ये लोग बड़े हमले करने लगे थे। और वहाँ से काबिल के जो ख़ानदान से थे जिन्होंने बुत परस्ती करने से इनकार कर दिया था, वो लोग भी इन पर हमले करने लगे। तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा जिसने इन जायंट मखलूक़ात से जो है लड़ाई की, जंग की और इदरीस अलैहिस्सलाम को जंग करना सिखाया। ओके, तो इसने क्या किया? जंग करना भी सिखाया और उसने हथियार बनाना भी सिखाया। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने हथियार बनाना शुरू किया और काबिल से लड़ाई करने लगा। अब इदरीस अलैहिस्सलाम जो है जंग जीतने लगे, जिससे भी जंग करते थे उनसे जीतने लगे। अब इदरीस अलैहिस्सलाम के पास ताकत था, इल्म था, नॉलेज था, सब कुछ था और ये बड़े रहम दिल वाले थे। तो एक फ़रिश्ता जो सूरज की रखवाली करता है, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो, फरिश्ते जो हैं हर एक चीज़ पर मुकर्रर है। समंदर के ऊपर भी एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, समंदर के ऊपर भी एक फ़रिश्ता जो है मुकर्रर है जो समंदर के पानी को कंट्रोल में रखता है। मतलब वो पैर उसमें डालता है तो पानी बाहर आता है, पैर उठाता है तो पानी अंदर जाता है, जिसको हम समंदर की लहरें बोलते हैं, फिर लॉट्स बोलते हैं, पानी का अंदर बाहर जाना। ये फ़रिश्ते के कंट्रोल में अल्लाह ने दे रखा है। अगर फ़रिश्ता ये करना प्रोसेस स्टॉप कर देगा तो पूरी दुनिया जो है वो पानी से भर जाएगी। तो फरिश्ते के कंट्रोल में, इसे हमने पढ़ा ना स्कूल में कि 3/4 जो है पानी है, 1/4 लैंड है। तो ये 1/4 लैंड पर 3/4 पानी भारी क्यों नहीं आता? क्योंकि फरिश्ते ने उसको अंडर अपने कंट्रोल में रखा है अल्लाह के हुक्म से। तो वैसे ही एक फरिश्ता सूरज की रखवाली के लिए सूरज की गर्मी को सेट करना, लेकिन सूरज की गर्मी से फरिश्ते को तकलीफ हो रही थी। ये देखकर इदरीस अलैहिस्सलाम को बड़ा बुरा लगा
तो उन्होंने अल्लाह से रिक्वेस्ट की कि सूरज की जो गर्मी है फरिश्ते को तकलीफ दे रही, तो आप उसको ज़रा कम ज़्यादा कर दें ताकि फरिश्ते को तकलीफ ना हो। इस वजह से फरिश्ते को इदरीस अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत हो गई और फरिश्ते ने इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह क्या मैं इदरीस से दोस्ती कर सकता हूँ, मैं इनको अपना दोस्त बना सकता हूँ। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी। तो ये फरिश्ता जो है इदरीस अलैहिस्सलाम का दोस्त था। अब इदरीस अलैहिस्सलाम की टोटल एज थी 365 ईयर्स। कितने साल जिए वो? 365, नॉट 5, 65 ईयर्स, ठीक है। 365 ईयर्स के हुए थे। तो इस फरिश्ते ने, ये जो दोस्ती बना रखी थी ना, इस फरिश्ते से इन्होंने कहा कि मैं जाकर जन्नत और जहन्नम देखना चाहता हूँ। तो फरिश्ते ने इनको अपने परों में बैठा लिया और लेकर गया और ये पहुँचे चौथे आसमान पर। चौथे आसमान पर पहुँचे और ये कहने लगा, इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं मौत के फरिश्ते से भी मुलाकात करना चाहता हूँ। इतने में चौथे आसमान पर मौत के फरिश्ते आ रहे थे और बहुत सारे फरिश्तों से मुलाकात हुई। मेराज की रात में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम की चौथे आसमान पर हुई थी। मौत का फरिश्ता कन्फ्यूजन में आ रहा था क्योंकि मौत के फरिश्ते से अल्लाह ताला ने कहा था कि जाओ और इदरीस की रूह को आसमान में कब्ज़ करना, मतलब उनकी जान को आसमान में निकलना। तो ये कंफ्यूज थे कि इदरीस रहते आसमान में हैं और मैं जो है वो ज़मीन पर इनकी जान लेने के बजाय ज़मीन में रहते हैं और अल्लाह ने कहा है कि आसमान से इनकी जान लेना, तो मैं ज़मीन पे इनकी जान लेने के बजाय आसमान से कैसे लूँगा। इतने में वो फरिश्ता जो इनको परों में अपने बैठा कर ले जा रहा होता है उससे मुलाकात होती है और इदरीस अलैहिस्सलाम का उनसे आमना सामना हो जाता है। फिर फरिश्ता पूछता है कि इनकी ज़िंदगी में कितने दिन बाकी हैं। तो मौत का फरिश्ता कहता है कि इनके पास एक पल भी बाकी नहीं, मतलब पलक झपकते इनकी जान जा सकती है। इतने में जब वो फरिश्ता जिनको परों में बैठा कर लाता देखता है तो इनकी जान चली गई होती है। तो यूँ इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं मरे थे, इनको अल्लाह ताला ने आसमान में बुलाया। इनकी ख्वाहिश हुई कि आसमानों की सैर करूं, जन्नत जहन्नम को देखूं और उतने में चौथे आसमान में मौत के फरिश्ते ने इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया। समझ में आया? तो ये इनकी ऐसा कंटिन्यूसली स्टोरी नहीं है, इनकी कुछ पॉइंट्स हैं। नूह अलैहिस्सलाम के 1000 साल पहले इदरीस अलैहिस्सलाम थे। देखो शीस अलैहिस्सलाम 500 ईयर्स बाद इदरीस अलैहिस्सलाम आए, 1000 ईयर्स के बाद नूह अलैहिस्सलाम आए। समझ में आ रही बात? नूह अलैहिस्सलाम कितने, इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर शीस अलैहिस्सलाम। शीस अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद इदरीस अलैहिस्सलाम आए? हाँ 500 ईयर्स, 5 ईयर्स नहीं 500 ईयर्स के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम आए। इदरीस अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए तो कितने साल के बाद नूह अलैहिस्सलाम आए? 1000 ईयर्स, 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम आए। तो पहले आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है। शीस अलैहिस्सलाम की उतना कुछ किस्सा मौजूद नहीं है, ओके, उतना कुछ उनके बारे में पता नहीं है, कहीं लिखा नहीं गया। तो उसके बाद जो है इदरीस अलैहिस्सलाम है। इदरीस अलैहिस्सलाम को किन चीज़ों का नाम इल्म था, किन किन चीज़ों को वो जानते थे? हथियार बनाना, ठीक है। तो ये सारे इल्म उनके पास थे। अब इन्होंने किस किस से जंग की? इन्होंने एलियंस से जंग की है, जायंट्स से जंग की है, द वॉचर्स से जंग की है, जो अजाइबुल मखलूकात, जो जिन्नात जैसे थे, जो आसमानों से दुनिया के लोगों को देखा करते थे। उनको सबसे पहली चीज़ लड़कियों के, औरतों के लंबे बाल, क्योंकि उन्होंने कभी बाल देखे ही नहीं थे, उनको बाल बड़े पसंद आते थे। इसीलिए लड़कियों से कहा जाता है कि खुले बाल रख के नहीं घूमना अभी भी, बिकॉज जिन्नातों को लड़कियों के बाल बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। जिन्नात मतलब एक वन काइंड ऑफ शयातीन ही। जिन्नात में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे बहुत कम देखने को मिलते हैं, बुरे बहुत ज़्यादा। तो जब लड़कियां बाल खुले रख के घूमती हैं ना, जो बाल के जो एजेस होते हैं, एंड्स, वो लड़कियों के उनको बड़े पसंद आते हैं। तो या तो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं पहले की तरह, अब उनको खा तो नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ हुदूद कायम कर रखे हैं, तो उन पर हावी हो जाने के असरात हो जाते हैं। वो आता है ना, इसके अंदर शैतान आ गया, अजीब अजीब सी हरकतें करना, ज़ोर से चिल्लाना, रातों को जागना, ये सारी चीज़ें। आईने के सामने ज़्यादा खड़े नहीं रहना, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आईने के सामने खड़े रहना,
स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर, खुले बाल छोड़कर वॉशरूम्स में जाना, बाहर घूमना, गलत टाइम पे घूमना, ये सारी चीज़ों से खास करके लड़कियों पे असरात होते हैं। ओके, तो बाल, अगर आप ऐसे बाल खोल के घूमोगे, मेमोरी लॉस होगी, पढ़ाई में कमज़ोरी आती है, ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता। स्पेशली गर्ल्स, आपका ध्यान अगर मेकअप में, बाल खुले रख के घूमने में, या फिर फैशन करने में, इसमें जब ध्यान जाता है ना, तो जिन्नात शयातीन जो आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं तो दिमाग में कमज़ोरी आ जाती है, आप स्टडीज़ में आगे नहीं, आगे रहे तो भी पीछे चले जाने लगते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें अवॉइड करना। हर चीज़ की एक एज होती है, मेकअप की एक एज होती है, फैशन की एक एज होती है। वो एज के जाने से पहले उसकी दीवानीपन पहले लाए ना, तो स्टडी में से आपका ध्यान जाएगा। फिर जब आप बड़े होंगे तो ट्राई टू कवर योर हेड, हिजाब करना ज़रूरी है, बिकॉज इससे भी शैतान जो है अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि जिन्नात और शयातीन का टारगेट मेन लड़कियां होती हैं। ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनसे जंग की थी। जो सहीफ़ा, इदरीस अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का एक टुकड़ा बाइबल में वो नहीं है, वो मिसिंग है। उस सहीफ़े के टुकड़े से जितना नॉलेज लिया जा सका, उस सहीफ़े का नाम क्या था? The Book of Enoch. हाँ, द बुक ऑफ एनॉक। एनॉक ENOCH आएगा, के नहीं आएगा। ओके, द बुक ऑफ एनॉक। तो इस किताब में सारे अजीब अजीब, इस टुकड़े में, सॉरी नॉट किताब, सहीफे के इस टुकड़े में अजीब अजीब मखलूक़ात का जिक्र है, एलियंस का जिक्र है। तो मतलब क्या समझ में आता है कि एलियंस भी हैं, जायंट्स भी हैं, सब लोग हैं। अल्लाह ने अब उनको मिटा दिया है, लेकिन एलियंस हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स में अभी भी मौजूद हो, हम नहीं जानते। तो इदरीस अलैहिस्सलाम की इनसे जंगें हो चुकी है। असलाह बनाना, तलवार बनाना, हथियार बनाना, ये इदरीस अलैहिस्सलाम को पता था। अब इन तमाम चीज़, इस स्टोरी के निचोड़ से एक चीज़ हमें सीख, अच्छा एक मैं बोलते बोलते गलत बोली, मौत के फरिश्ते का नाम इज़राइल है, मिकाइल ने, मेरे ज़बान से स्लिप हो गया था। इज़राइल, IZRAIL, इज़राइल जो है मौत का फरिश्ता है। ओके, तो ये फरिश्तों ने उनकी रूह, इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कहाँ पर कब्ज़ की? हाँ, चौथे आसमान पर, फोर्थ आसमान पर इनकी रूह निकाली गई। तो इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे थे, बहुत नॉलेजेबल थे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इंसान जितना एजुकेटेड होता है, जितनी पढ़ाई लिखाई का इल्म उसके पास होता है, उतना वो समझदार होता है और उतना उसको लोग पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो सबसे पहला वर्ड था इक़रा। कुरान की पहली आयत, पहली वही जो नाजिल हुई, नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, रसूल चुन लिया गया, तो पहली चीज़ जो अल्लाह ने पढ़ाई वो थी इक़रा। सूरह अलक में पढ़ते हैं ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये पहली 5 आयतें थी जो पहली वही के शक्ल में नाजिल हुई। तो इक़रा का मतलब है पढ़। तो अल्लाह ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम जो दुनिया के फर्स्ट हमारे नॉलेजेबल नबी आए, जिनको इल्म देकर भेजा अल्लाह ताला ने, उनको भी पढ़ने लिखने का इल्म देकर भेजा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इंसान के अंदर इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। जब दुनिया की शुरू हुई तब इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म रख सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं रख सकते? तो हमारे लिए इल्म ज़रूरी है। अब जब इल्म आता है इंसान के अंदर, कैसे आता है? यूं ही नहीं आता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। मेहनत करने के बाद इल्म हमारे पास आता है, नॉलेज हमारे पास आता है। यूं ही बैठे बैठे इल्म नहीं आता। तो इल्म को अगर इजीली ग्रास्प करना है तो 3 चीज़ों का अदब करना ज़रूरी है। 3 एक्चुअली 4 चीज़ों का अदब करना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने टीचर का अदब करना, उस्ताद का अदब करना। जब इदरीस अलैहिस्सलाम दर्स दिया करते थे तो सारे जो उनके आसपास मुसलमान होते थे बाअदब बैठा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दर्स दिया करते थे तो सहाबाए कराम सर्कल बनाकर अदब से बैठा करते थे। तो हम यहाँ बहुत पीछे, हम टीचर्स का अदब नहीं करते। कैसे अदब नहीं करते? टीचर के बारे में हम बात करते हैं स्कूल में, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर, ये सारा हम करते हैं, फ्लावर लेके जाके देते हैं, चॉकलेट लेके जाके देते हैं। लेकिन इसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या होता है कि टीचर शुड गिव मी गुड मार्क्स, इसलिए बटरिंग कर रहे होते हो आप। लेकिन उसी टीचर का जिक्र जब आप घर में कर रहे होते हो तो उस टीचर को अदब से उसका नाम नहीं लेते। टीचर बोल रही थी, हाँ, तू तड़ाक से बात करते हो आप टीचर के बारे में। टीचर चाहे जैसी भी हो, टीचर होती है, चाहे गोरी हो, काली हो, स्ट्रिक्ट हो, कैसी भी क्यों ना हो, वो आपको इल्म दे रही है, उसका अदब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि टीचर के बारे में ना जब बच्चे से पूछे तो रिस्पेक्टफुली टीचर का नाम ले, ठीक है। ऐसे नहीं कि तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, तो बहुत बुरा, अगर ये चीज़ टीचर को पता चली तो उसको कितना बुरा लगेगा। जैसे कि मैं जब जॉब करती थी स्कूल में, तो अब छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको क्या बोलना क्या नहीं बोलना पता नहीं होता। घर की हर बात वो टीचर से आकर बोलते हैं, स्पेशली नर्सरी LKG UKG। इन बच्चों को ये नहीं होता कि घर की बातें नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। तो किसी वजह से स्कूल जो है किसी वजह से छुट्टी दी गई थी, कोई मर गया था क्या हुआ तो याद नहीं मुझे, लेकिन छुट्टी दी गई थी। तो बच्चा आकर बोल रहा है कि जब मैं जाकर घर में बोला कि स्कूल छुट्टी है, तो अब्बू पूछे क्यों तुम्हारे टीचर के बाप की शादी है क्या। तो दिस इज़ द वे, ये तरीका है जो पेरेंट्स बच्चों के सामने इस्तेमाल करते हैं। जब पेरेंट्स ही बच्चों के सामने टीचर के साथ ऐसी बेअदबी से उसको बताएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, कहाँ से अदब करेगा। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि पहले खुद टीचर का अदब करना सीखें, बिकॉज टीचर्स जो है पेरेंट्स के बाद अगर बच्चे को कोई मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, पढ़ाता है, कुछ करता है, तो वो टीचर्स है। और आज का माहौल कैसा है, पेरेंट्स कंप्लीटली टीचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो टीचर की ड्यूटी 30% है, 30% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, 70% जो है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वाकई करेक्टली देखा जाए तो 20% ड्यूटी टीचर की है, 10% ड्यूटी स्टूडेंट की है, 70% जो है वो माँ बाप की है। लेकिन हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, ट्यूशन एंड स्कूल टीचर्स पर डिपेंड रहते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। तो टीचर्स का अदब करना ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स भी टीचर से बेअदबी से बात कर रहे हैं आपके सामने, तो यू शुड से कि वो हमारे उस्ताद हैं, आप उनसे अदब से बात कीजिए। तो जब तक हम उस्ताद का अदब नहीं करते तब तक हमारे पास इल्म नहीं आता। अभी मैं भी आपको सिखा देती हूँ, आपको अदब से बैठना ज़रूरी है, लेकिन आप कैसे बैठे रहते हो, कोई टेक लगा कर बैठा है, कोई लेट कर बैठा है, कोई खाते बैठा है, ये अदब नहीं है, ठीक है। तो टीचर का अदब करना ज़रूरी है। इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद का अदब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस्ताद यानी कि टीचर। मैं शायद आपको बताई थी मदरसे, मेरे मदरसे के बारे में नहीं। वहाँ पे एक उस्ताद थे जो नाबीना थे, अंधे थे, लेकिन हदीस का दर्स दिया करते थे, मतलब उनको हिफ्ज़ थे। तो अंधे होने की वजह से एक बच्चा क्या है, बड़ा शरारती था, एक स्टूडेंट सीखने वाला। तो जो उनकी छड़ी थी ना, लकड़ी, वो लकड़ी उठाकर उनके सामने यूं यूं करने लगा। अब जो लोगों को दिखाई नहीं देता उनको फील बहुत जल्दी हो जाता है, और उनको पता चल गया कि इसने इस तरीके से किया है, और उनका दिल बड़ा दुखा था क्योंकि उनकी आंखों का मजाक उड़ा था। तो उनके दिल से, जिस हाथ से तूने मुझे लकड़ी उठाकर इशारा किया, तो उसी हाथ को तरसेगा उनकी ज़बान से निकल गया था। मदरसा ख़त्म हो गया, फारिग हुए, सब हो गया। जवानी की एज पे जब वो लड़का पहुंचा तो उसके हाथ पे ज़ख्म हो गया। ही वॉज मैरिड, 32-33 की कुछ एज थी, उसके हाथ पे ज़ख्म हो गया इसी अंगूठे पर। अब उस मामूली ज़ख्म का इलाज वो लोग करते घूम रहे थे, कहीं भी इलाज नहीं हुआ। लास्ट गए मेरिज में, वहाँ तो इलाज हो सकता है, लेकिन वो ज़ख्म बढ़ते ही गया। मतलब यहाँ तक आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पर है, बट क्योर नहीं हो रहा। उसकी शुगर टेस्ट की जा रही है, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। फिर वो ज़ख्म बढ़ते बढ़ते सड़ने लगा, फिर उसमें से कीड़े निकले। कीड़े निकलते 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 ही वॉज डेड। तो बाद में मरने से पहले उसने बोला कि मैंने मदरसे में मेरे उस्ताद का दिल दुखाया तो इसी अंगूठे से मैंने छड़ी को पकड़ा था, ये उसी की सज़ा है। ये मेरे उस्ताद के साथी का किस्सा है जो उन्होंने हमें सुनाया था, ठीक है। तो अंदाज़ा लगाओ कि टीचर का दिल दुखाना कितनी बड़ी बात होती है। हम बड़ी आसानी से दिल दुखाते हैं। टीचर बोल रही है कीप क्वाइट, आप लोग आवाज़ कर रहे हो, चॉक्स फेंक रहे हो, पेपर्स फेंक रहे हो। सामने जब कोई खड़ा होकर पढ़ाता है ना, उसके दिमाग पे कितना प्रेशर होता है, वो कितना फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो जानता है। मैं आपको अगर एक चैलेंज दूँ कि आप एक दिन पढ़ाओ और हम लोग बैठ के सुनेंगे, अगर हम आवाज़ कर रहे हैं ना तो आप 2 मिनट में गुस्सा हो जाओगे। लेकिन टीचर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी, घर के प्रॉब्लम्स, अपने बच्चे, फैमिली, सास ससुर, सब कुछ देखते हुए फिर आपको मेंटली रिलैक्स होकर पढ़ाती है। ये उसका एहसान है आप पर, इस चीज़ को समझना। तो इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले किसकी चीज़ की ज़रूरत है, टीचर के अदब की। रिस्पेक्ट योर टीचर। जब तक आप टीचर को सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून बोलना, फूल लेके जाना, उससे टीचर खुश नहीं होती। अभी मेरे ट्यूशन में एक बच्चा है, वो कल 5th रैंक है, मैं इतने, बिकॉज ही वॉज वीक इन स्टडीज़। मैं कितना खुश है, मैं, मेरा कल पूरा दिन मैं खुश थी बिकॉज उसने अच्छा स्कोर किया। ये कोई बड़ी बात नहीं, 5th आना ओके है, बट उसके हिसाब से बड़ी बात है, उसके हिसाब से उसका जो लेवल था ना दिमाग का, उसके हिसाब से बड़ी बात है। और उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ कल से, बिकॉज इतना स्कोर किया।
तो टीचर को खुशी होती है अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, लेकिन उसको खुशी होती है। और ये जो खुशी है ना टीचर के दिल की, ये आपके फ्यूचर को अच्छा बनाती है, आपकी ज़िंदगी को आबाद करती है। तो रिस्पेक्ट योर टीचर्स इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, किताबों का अदब करना। किताब है, आप उसको फेंक रहे हो, आप उसको बॉल बनाकर कैचा कैच खेल रहे हो, आप पैर लगा रहे हो किताब को। कोई भी किताब हो, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, मैथ्स, कोई भी किताब हो, उसका अदब करना। किताब को पैर लग रहा है, यू आर लाइक ओके, चलो कोई बात नहीं, किताब ही तो है। नहीं, किताबों का अदब करना ज़रूरी है, किताबों को साफ रखना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमारे किताबों के कॉर्नर्स जो हैं डोंकीज ईयर्स बन जाते हैं, ऐसे फोल्ड, गंदे, स्क्रिबलिंग करना, कहाँ लाइन है, कहाँ से लिख रहे हैं, कुछ नहीं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे 7th स्टैंडर्ड के बुक्स अभी तक है, नोटबुक्स, फेयर बुक्स अभी तक है, मुझे फेंकने का दिल ही नहीं करता, बॉक्स पे ऊपर सारे बुक्स हैं। किताबों का अदब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेन करो, किताब साफ सुथरी नहीं रखो उसको, अच्छा, गंदगी उसमें नहीं मचाना। जो भी खाने की कोई टिफ़िन में कोई चीज़ लेके जा रहे हो, किताबें तुम्हारी ऑयली हो रही हैं, फिर पेपर्स फाड़ रहे हो, दो चीज़ें। आप अगर आप बुक में स्क्रिबल कर रहे हो, पेपर्स को फाड़ रहे हो, तो आप दो चीज़ें कर रहे हो। एक तो आपके अब्बू के पैसे वेस्ट कर रहे हो, अब्बू किसी झाड़ से पैसे तोड़ कर नहीं लाते, सुबह से लेकर रात तक उनको मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है आपके खर्चे पूरे करने के लिए, तो आप अपने अब्बा के पैसे वेस्ट कर रहे हो। आपकी अम्मी जॉब करती है तो आप उनके भी आपके पैसे वेस्ट कर रहे हो, दोनों माँ बाप की मेहनत को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो किताबों का अदब करना ज़रूरी है। कुरान का, अरबी किताबों का ये तो हम करते हैं, कुछ बच्चे ये भी नहीं करते, फिर भी कुछ करते हैं, लेकिन स्कूल की किताबों को हम अहमियत नहीं देते, उनका भी अदब करना। ठीक है, किताबों का अदब करना ज़रूर है, वेदर इट्स योर टेक्स्ट बुक, फेयर बुक, नोटबुक, होमवर्क बुक, ट्यूशन बुक, कौन सी भी बुक क्यों ना हो, पेपर्स फाड़ना नहीं, पेपर्स गंदे नहीं करना, किताब को साफ रखना। ये आपके लिए चैलेंज है समझो। ठीक है, किताब को मैंने साफ रखना है। किसकी किताब ज़्यादा साफ रहती है, ये अब आपके अंदर एक चैलेंज को पैदा करो। तो किताबों का अदब करना, पैर नहीं लगना, किताबों से खेलना नहीं। ओके, तो ये किताबों का अदब हुआ। उस्ताद का अदब, किताबों का अदब। नेक्स्ट है कलम का अदब। पेन, पेंसिल, चॉक, जो भी है, कलम कोई मांगे, पेन कोई बोरो कर रहा है, पेंसिल कोई मांग रहा है, तो फेंक कर नहीं देना। ऐसे फेंकता ना, मैं पकड़ करके, फेंकना नहीं, भले ही उठ कर वहाँ जाकर देना क्यों ना पड़े, जाकर उसके हाथ में दो। क्योंकि कलम वो चीज़ है जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। ये कंपनी बना रही है, प्लास्टिक की है, वो बना रही है, प्लास्टिक है, लेकिन कलम बनाया किसने? अल्लाह ने, वो भी अपने हाथ से। तो कलम का अदब करना ज़रूरी है। कलम नीचे गिर गया, आपका पेन, पेंसिल जो भी है नीचे गिर गया, झुक कर कौन लेना करके पैर की उंगलियों से उसको पकड़ कर उठा रहे हो, बेअदबी है। ठीक है, तो कलम की बेअदबी नहीं करना, कलम की बेअदबी बिल्कुल भी नहीं करना। हम जो पेंसिल होते हैं, चॉक्स होते हैं, क्या करते हैं, उसको फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कचरे में फेंक रहे हैं, सारी चीज़ें। आपका लिख कर पेंसिल स्मॉल हो जाए तब उसको करो, फेंको, लेकिन उसकी बेअदबी करना, उसको गलत यूज़ करना, किसी को हार्म करने के लिए यूज़ करना, ये कलम की बेअदबी है। ठीक है, फिर फोर्थ, आप जहाँ पर पढ़ने जा रहे हो, स्कूल है, मदरसा है, ये ऑनलाइन आपकी क्लास है, ये भी आपका एक किस्म का मदरसा ही हुआ, इस जगह का अदब करना। ओके, ये 4 चीज़ों का अदब जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन सकोगे। स्टडी को कभी बर्डन नहीं लेना। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर तफसीर का 2 से 2.5 पेज का एक आंसर होता था, 2 पेजेस और 2.5 पेजेस, इतना, और इतना लिखना होता था। मेरे लिए तो बड़ी चैलेंज था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम, मुझे उर्दू लिखना आता नहीं, नोट्स कंपलसरी उर्दू में, वो लिखे तक मैं टोटाइस के जैसा आहिस्ता 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 मेरा लिखना, मुझे बहुत बर्डन होता था। तो हमारी जब क्लास चली थी, शायद सूरह निसा की तफसीर चली थी हमारी, आपा ने पूछा तुम लोगों को थक रहे होंगे ना तुम अरबी लिखना, ग्रामर लिखना, तफसीर लिखना, तो हमने सबने हाँ बोला। तो फिर आपा ने बोला तुम लोग सही तालिब इल्म नहीं हो, सही स्टूडेंट्स नहीं हो। सही स्टूडेंट कभी भी लिखने पढ़ने से बेजारता नहीं, थकता नहीं है, उसके अंदर शौक़ आना ज़रूरी है कि इतना ही और दो, और करूँगी मैं, और सीखूँगी। ओके, और हमने मार्क, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 17-18 ईयर्स में मैं मदरसे ज्वाइन की हूँ, वो टाइम था जब भी मुझे मार पड़ी है। आप जो हरकत खींच के पढ़ते हो ना, अभी दर स लास्ट वर्ड खींचे जा रहा है,
एक आयत पढ़ने तक दोनों हाथ मेरे लाल लाल हो जाते थे। हरकत खींचे गई, एक मार। हुर्फ़े मद्दा को एक अलिफ की मिकदार से ज़्यादा खींचा, एक मार। गुन्ना नहीं किया, एक मार। शुक्र मानो आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह का करम है, मार पड़ी इसलिए आज आप लोगों का मैं बिना देखे, मैं देख नहीं रही थी, लेकिन मैं बोलती हूँ ना, गईन पढ़ते वक्त तुम्हारे होंठ गोल हो रहे हैं, हलक से नहीं आ रही आवाज़, दौद को ज़बान सामने लगा रहे हो, दौद नहीं पढ़ रहे, कैसे बोलती हूँ मैं? वो तब मार पड़ी है, अदब से बैठे थे करके आप बोल पा रहे हो। तो ये बेनिफिट होता है टीचर की मार खाने में भी। और हदीस पाक में भी ये आता है कि जिस जगह उस्ताद की मार पड़ी हो वो जगह जहन्नम की आग से महफूज रहता है। तो सोचो उस्ताद का क्या मर्तबा होगा, टीचर का क्या मर्तबा होगा। ओके, तो इस तरीके से इल्म का अदब करना। अगर मैं तब मार के वजह से छोड़ देती मदरसा तो आज आपको पढ़ा रही होती। बहुत बार दिल हुआ मेरा, कौन मार, इतनी बड़ी होकर क्या मार खाना, छोड़ देती हूँ मदरसा, लेकिन फिर नहीं, करना है करना है, करते 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 3 साल। और हमारा सिलेबस सिर्फ कम था, अरबी ग्रामर नहीं था हम लोगों को। यह हमारा शौक़ था कि हमने आपा को बोला कि आपा हमें ग्रामर भी सीखना है, तो 2 साल के कोर्स को हमने 3 साल एक्सटेंड करके लिया। तो आलिमियत का कोर्स 5 साल होता है, हमने वो भी ज़िद से करना है शौक़ से हमने वो कर लिया। इसलिए मुझे दाइया कोर्स में ग्रामर नहीं सिखाया जाता, लेकिन मुझे ग्रामर भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि शौक़ था। तो वैसा शौक़ अपने अंदर पैदा करना कि आप इदरीस अलैहिस्सलाम का सिखाना, ये नबी का बोलो, वो न। और मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद आते हैं जो क्वेश्चन करते हैं। शुरू में मुकीत ने शायद सवाल किया था किसके बारे में, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो उस एरिया में रुकी उसका नाम क्या था। मुकीत की वजह से मुझे रिवाइज करना पड़ा कि क्या नाम था। तब तक मेरे भी दिमाग में नहीं आता कि कहाँ है, देखना उसको। फ़ौरन क्लास ख़त्म करते मैं ढूंढ के भेजी, क्लास में मैं भेजी थी ना स्क्रीनशॉट। मुकीत की वजह से मुझे इल्म मिला, मेरी वजह से आपको इल्म मिला, तो हम सब ने कुछ नया सीखा। सारा सवाब गया किसको? मुकीत को। ईजान क्वेश्चंस करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन करते हो ना, तो मेरे दिल को खुशी होती है कि हाँ भाई ये लोग इंटरेस्टेड पूछ रहे हैं। और आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस तो करते हो, जो बड़ी लेडीज़ वगैरह होती है ना, उनके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये सो रहे हैं, एक तो कैमरे ऑफ होते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आते रहता। मुझे कभी कभार लगता है मैं ही कि बक बक कर रही हूँ, ये लोग सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे, ऐसा होता है। तो जब आप सामने से क्वेश्चन करोगे ना तो मज़ा आता है पढ़ाने में। और मैं तो ऐसी टाइप की टीचर हूँ, मुझे क्वेश्चंस पसंद है, क्योंकि मैं ऐसी स्टूडेंट थी जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती थी। और मुझे जो हमारे उस्ताद थे वो कहते थे, बुशरा तो बनी इसराइल की कौम से कितने सवाल करते, बिकॉज बनी इसराइल वाले मूसा अलैहिस्सलाम को बार बार सवाल करते। तो मेरे सवाल ऐसे टफ होते थे कि उनको भी रिवाइज करके बोलना पड़ता था कि ऐसा है तो क्यों है, ये है तो क्यों है। मेरे अंदर ये बहुत रहता कि अभी जैसे वज़ू के बारे में, वज़ू में फ़र्ज़ पहले क्यों नहीं, सुन्नत क्यों है, इसकी हिकमत क्यों, नमाज में 2 सजदे क्यों हैं, क्यों 2 ही क्यों, अल्लाह ज़्यादा भी रख सकता था। 3 बार ही तस्बीह क्यों पढ़नी है, ताक अदद में, ऑड नंबर्स में क्यों पढ़नी है, तकबीर एक ही बार क्यों करनी है। ये क्यों जो आता है ना हमारे अंदर, ये हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। तो अपने अंदर ये इनक्विजिटिव पर्सन बनना इल्म के एतबार से। तो जितना हम क्वेश्चनेबल होंगे ना उतना हमें मज़ा आएगा पढ़ने। आप लोग क्वेश्चन करें, सवाल करें, तो मुझे मज़ा आता है, क्योंकि आपकी वजह से मैं और ज़्यादा पढ़ती हूँ। पहले क्या होता है, लास्ट ईयर आप लोग सवाल ही नहीं करते थे, मैं ऐसे ही बढ़ती थी, मैं रिवाइज नहीं करती थी आपको पढ़ाने से पहले। अभी क्या हुआ है, आप लोग सवाल कर रहे हो करके मैं रिवाइज करके, देखो यहाँ पे अभी भी मैं बुक लेके बैठी हूँ पॉइंट्स लिख के कि मैं मिस नहीं करना कुछ भी करके। तो ये क्यों होता है, आप सवाल करें ना, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो टीचर एंड स्टूडेंट की बाउंडिंग ऐसी रहना कि आप लोग सवाल करना और मैं आप लोगों को जवाब देना। और आपके 2 सवाल के जवाब बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर का अदब करना, किताबों का अदब करना, कलम का अदब करना, आप जहाँ पर जाकर पढ़ते हो उस जगह का अदब करना। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ जो मैं आप लोगों को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप क्लास में बैठने से पहले भी ना वो दुआ पढ़ के बैठना, ठीक है, कि अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद में जाने से पहले दुआ पढ़ना, मदरसे में जाने से पहले दुआ पढ़ना कि रहमत के दरवाजे खोल दे, मतलब मेरे अंदर इल्म को डाल दे। आप लोगों के अंदर शौक़ आना, बेजारी से नहीं बैठना। जो बच्चा बेजार से आकर बैठता है वो सीखता नहीं। शौक़ पैदा करो अपने अंदर, इंटरेस्ट आना कि मैं एक 5-6 लड़कियां हैं अभी मुसलमान हुई, बड़े हैं, 20 ईयर्स 25 ईयर्स बड़े हैं, अभी इस्लाम कबूल किए। उनके सवाल, उनका शौक़ अभी 10 मिनट होता है, दीदी लिंक कब भेजोगे, मैम लिंक कब भेजोगे, मैम आज मुझे ये पढ़ना है, मैम ये बताओ ये ऐसा क्यों है। इतने सवाल, इतना शौक़ है उनका, बिकॉज उन्होंने अभी इस्लाम को कबूल किया। हम लोगों को रेडीमेड मिला तो हमारे अंदर शौक़ नहीं। तो अपने अंदर शौक़ पैदा करना, ऐसा क्यों है,
ऐसा क्या है, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। आप क्यों करके पूछोगे ना तो फिर मैं उसका जवाब देने के लिए मुझे भी टटोलना पड़ेगा, फिर मेरा भी इल्म बढ़ेगा, आपका इल्म बढ़ेगा। समझ में आया। तो इदरीस अलैहिस्सलाम की जो वाक़या है, इनका वाक़या एक्चुअली पूरा वाक़या नहीं मिलता हमें, थोड़े पॉइंट्स हैं। तो थोड़े पॉइंट्स कलेक्ट करके मैंने आपको बताया। जैसे अभी नूह अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी थी। इनकी वैसी स्टोरी नहीं है पर्टिकुलर, इनके ऐसे थोड़े पॉइंट्स हैं। तो इससे एक ही निचोड़ हमें क्या मिला, इल्म का होना ज़रूरी है। इल्म आया तो इंसान तरक्की कर सकता है। देखो इनके इल्म की वजह से इन्होंने कपड़े सीना सीखा, हथियार बनाना सीखा, है ना। इल्म नहीं हुआ, इल्म रहा तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हर चीज़ में। इल्म नहीं रहा तो छोड़ क्या भी रहता, कहने मुझे क्या करना है लेके, मैं इतना पढ़ूंगा निकलूंगा, पासिंग मार्क्स मिले बस ख़त्म। ये चीज़ नहीं आना अपने अंदर। ओके, समझ में आया। तो आज से आप लोगों का चैलेंज, तुम्हारे दोनों का भी, बुक साफ रखना, किताब जो है तुम्हारी साफ रहना। तुम हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, कोई भी रहो, किताब क्लीन रहना। किताब क्लीन रहना तो पढ़ने का शौक़ आता है, पढ़ाई में जो है हमारे बरकत आती है और ज़्यादा इल्म का इजाफा आता है। तो किताबों को क्लीन रखने का चैलेंज, बेवजह पेपर्स फाड़ना नहीं, अदब से बैठना क्लास में, हिलते डुलते ऐसे वैसे नहीं बैठना, बा अदब, क्योंकि हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, कायदा पढ़ रहे हैं, तो अदब से बैठना ज़रूर। ऐसा नहीं कि ऐसा टेक लगा कर बैठे हो, कुरकुरे खाते बैठे हो, चिप्स खाते बैठे हो, नहीं, ये तुम्हारे अंदर इल्म आएगा ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, जो बच्चा अदब से नहीं बैठता, खाते पीते जैसे पिक्चर देखने बैठा ऐसे बैठ रहा है, वो आगे नहीं जाएगा। स्पेशली इसमें दीन में जब तक आप अदब से नहीं बैठोगे। हमको कैसे बैठने लगाते थे मालूम है, नमाज में कायदे में बैठते हैं ना, 2 जन वैसे बैठना, उठने नहीं आता था, बाद में 1 घंटा बैठने के बाद झुम हो जाते थे पैर पूरे, ऐसे बैठने लगाते थे, हिलना नहीं, अदब से बैठना। बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास तो नहीं अभी करने के, तुम्हारे ऊपर ये नहीं, मार भी नहीं पड़ती। तो हो जितना हो सके उतना अदब से बैठकर क्लास को अटेंड करो, वज़ू करके बैठो, बेवज़ू मत बैठो, नूरानी कायदा भी रहा तो वज़ू करके बैठो। आया समझ सबको। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, वापस से सुन लेना, जो जो बातें बताई हूँ इल्म के बारे में, अदब के बारे में। इसको ना एक ये बना लो, अगर आपकी रूम है स्टडी रूम वगैरह, तो वहाँ पे चार्ट बना के रख लो कि इल्म का अदब करना है। बार बार देखोगे, अभी जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट हम बार बार देखते हैं तो उसकी म्यूजिक दिमाग में फिट हो जाती है ना, लाइंस उसके दिमाग में फिट हो जाते हैं, वैसे ही बार बार देख के ना दिमाग में फिट हो जाता है। ओके, चलो।